आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बड़ी ही कमाल का और बड़ी खूबसूरत लाइन है। अक्सर हम लोग इस समय को वैल्यू को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन अभी का जो समय है यही एक ऐसा समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, पक्का कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए और टाइम को एकदम यूटिलाइज कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी को, आपके लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है, एकदम 100% है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में, जिसमें हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि आपका लेसन का होगा। और इसमें हम लोग जानेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो लेसन है, इस लेसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, इन सभी सवालों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, उन सभी सवालों को हम बहुत बढ़िया से संजो के इसमें आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस क्लास को, जिसमें हम लोग द आर्टिस्ट जो लेसन है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे, समझेंगे। एक बात आपको बता दें कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगला जो है किस लेसन का हम ऑब्जेक्टिव सवाल आपको लेकर आए, ठीक है। और लाइक ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए इसमें क्या है, बड़ी मजेदार से आपको समझ में आएगा बिल्कुल। द आर्टिस्ट देख रहे हैं, द आर्टिस्ट जो है ना, ये सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो एक जापानीज राइटर होते हैं। और इसमें एक मेन जो कैरेक्टर होता है सेबी के नाम से होता है, जो कि इस लेसन का बहुत ही मेन कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया पात्र है। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए बोला है कि द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय। पहला सवाल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि द आर्टिस्ट कौन लिखा है, तो याद रखिएगा सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय सीगा नोया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि द आर्टिस्ट इज अ। द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट इज अ, तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल है कि सीगा नोया इज अ। सीगा नोया कौन थे? ठीक है, तो सीगा नोया कौन थे? तो याद रखना है कि जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। मतलब जापान के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कौन? सीगा नोया, जिन्होंने इस लेसन द आर्टिस्ट को क्या किया है, लिखा हुआ है। बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आपका बन सकता है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। अगला सवाल है सेबी लिव्ड इन अ। सेबी रहा करता था। कहाँ रहता है? तो याद रखिएगा हार्बर टाउन, यानी जापान का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम हार्बर टाउन है, और इसी हार्बर टाउन में सेबी क्या है, रह रहा है। अगला जो सवाल है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग क्वार्ट्स। सेबी का हॉबी जो था, सेबी का जो हॉबी था, मतलब उसकी जो हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी कि सेबी का हॉबी क्या था? तो सेबी का हॉबी जो था वो कलेक्टिंग क्वार्ट्स, क्वार्ट्स को इकट्ठा करना। क्वार्ट्स का मतलब होता है सीताफल, ठीक है। तो वो सीताफल को क्या करता था, इकट्ठा करता था। आपको सीताफल से कोई मतलब नहीं, सिंपली आपको याद रखना है क्वार्ट्स, यानी कि सेबी क्या करता था, सेबी का जो हॉबी था वो कलेक्टिंग क्वार्ट्स, वह क्वार्ट्स को इकट्ठा करता था। नेक्स्ट सवाल है सीगा नोया वॉज बॉर्न ऑन। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1883। सीगा नोया का जन्म जो है 1883 को हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद है सेबी एज वाज। सेबीज एज वाज, सेबी की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा सेबी जो था ना 12 वर्षीय लड़का था। सेबी जो था वो 12 वर्षीय एक जापानीज लड़का था। तो याद रखिएगा सेबीज एज वाज 12 इयर्स ओल्ड। सेबी का उम्र 12 वर्ष था। चलिए अगला है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी जो है बड़ी उत्सुकता, पैशनेटली इंटरेस्टेड था। किस चीज में इंटरेस्टेड था? तो याद रखिएगा सेबी जो था कलेक्टिंग ग्वार्ड्स, मतलब ग्वार्ड्स को इकट्ठा, शहर के अंदर जाकर वह क्या करता था, अच्छे अच्छे ग्वार्ड्स को इकट्ठा करता था। मतलब जो ग्वार्ड्स होता है उसको खरीद के घर पे लाता था, उसको इकट्ठा करता था, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता था। तो वो क्या था, इंटरेस्टेड था किन चीजों में? कलेक्टिंग ग्वार्ड्स। सिंपल याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड। अब जो है सेबी लास्ट में जब ग्वार्ड्स को, जब उसके पिताजी ने सब मारकर जो है हथौड़े के चोट से उसको सभी ग्वार्ड्स को बर्बाद कर दिया, तब वो किन चीजों में इंटरेस्ट करने लगा, अब किन चीजों को अपना लिया, अब किन चीजों में इनग्रॉस्ड मतलब होता है बिजी रहने लगा। तो सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड, सेबी जो है अब व्यस्त होने लगा किन चीजों में? इन हिज पिक्चर। अब वो पेंटिंग करने लगा, पिक्चर बनाने लगा, तस्वीर बनाने लगा, ठीक है। तो सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर।
अगला सवाल है सेबी लाइक, सेबी किस प्रकार के ग्वाड को पसंद करता था? तो सेबी लाइक राउंड एंड सिमेट्रिकल ग्वाड, सेबी जो है राउंड और सिमेट्रिकल ग्वाड्स को क्या करता था? पसंद करता था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट्स भी बताइए, ठीक है, बताइए कि कैसा रहा वीडियो, और अगला लेसन के लिए कमेंट्स बताइए जरूर कि अगला लेसन जो है हम कौन सा लेसन को लेके आए आपके सामने, किस लेसन का हम ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सामने कराएं, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कौन सा कैसा सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबीज फादर वर्कड एट, सवाल है कि सेबीज फादर वर्कड एट मतलब सेबी के जो पिताजी थे वो काम करते थे, कहाँ काम करते थे? तो याद रखना है कारपेंटर शॉप, कारपेंटर की दुकान पे भी काम करते थे, मतलब लकड़ी वाला कोई काम होता है, लकड़ी वाला काम करते थे कारपेंटर की दुकान पे। चलिए अगला सवाल है कि हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिक्स्ड ग्वाड्स, यानी कन्फिक्स्ड ग्वाड का मतलब होता है जो टीचर के द्वारा कन्फिक्स्ड किया गया था, जब्त किया गया था जो ग्वाड्स को, ठीक है, उस ग्वाड्स को क्यूरियो डीलर कितना पैसा अदा करता है? तो याद रखिएगा 50 एन में क्यूरियो डीलर जो है उस चीज को खरीदता है, यानी हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिक्स्ड ग्वाड, उस जब्त किए हुए ग्वाड्स को क्यूरियो डीलर के द्वारा 50 एन दिया जाता है उस ग्वाड्स के लिए। चलिए अगला सवाल है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि द आर्टिस्ट जो है शॉर्ट स्टोरी, इस आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है? इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा सेबी, सेबी जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, 12 वर्षीय एक लड़का है और ये आपका जापान का है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट रिड ऑफ अनप्लीजेंट ग्वाड स्मेल, ठीक है, यानी कि सेबी जो है किस चीज को अप्लाई करता है, किस चीज का अप्लाई करता है? टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाने के लिए किस चीज का अप्लाई करता है? द अनप्लीजेंट ग्वाड स्मेल, मतलब जो ग्वाड्स के अनप्लीजेंट स्मेल आता था, बदबू जो आती थी ग्वाड से, उस बदबू को दूर करने के लिए सेबी जो है किस चीज का अप्लाई करता था? कौन सा चीज अप्लाई करता था? तो टी लीव्स, चाय पत्ती डालता था उसमें, जिससे उसकी बदबू खत्म हो जाती थी, ठीक है, वही है चाय का, टी लीव्स चाय के पत्तियों का उपयोग करता था। अगला सवाल है कि ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द, यानी कि वह जो है ग्वाड्स को जब खरीद के लाता था तो वह उस ग्वाड के जो सबसे टॉप हिस्सा होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर क्या करता था? होल करता था। जैसे देखिए ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल, वह जो है बोर करता था, मतलब छिद्र करता था, अ नीट होल इन द, कहाँ? टॉप ऑफ द ग्वाड, यानी जो ग्वाड होता था उस ग्वाड के सबसे ऊपरी हिस्सा पर क्या करता था? एक बोर करता था, छिद्र करता था। याद रखिएगा कि ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल, वह बोर किया करता था, मतलब छिद्र किया करता था, अ होल इन द टॉप ऑफ द ग्वाड, ग्वाड के ऊपरी सिरा पर। चलिए अगला सवाल है सेबी रीड्स एट, सेबी पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था भाई? तो प्राइमरी स्कूल का छात्र था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, याद रखिएगा सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। अगला सवाल है कि द पोर्टर सोल्ड द ग्वाड ऑफ सेबी फॉर, पोर्टर का मतलब होता है कि वह क्या किया था कि ग्वाड्स को ले जाके स्कूल में अपना लेकर चला गया था, और इथिक्स क्लास चल रहा था, ठीक है, और उस क्लास में क्या हो रहा था? पढ़ाई चल रहा था, और ये टेबल के नीचे जो है, बेंच के नीचे क्या कर रहा था? ग्वाड्स को पॉलिश कर रहा था। तभी शिक्षक की नजर उस पर पड़ता है, और शिक्षक क्या करता है? उसके ग्वाड्स को कन्फिक्स्ड कर लेता है, मतलब जब्त कर लेता है, और उस ग्वाड्स को क्या करता है? पोर्टर को देता है। पोर्टर का मतलब होता है स्कूल का चपरासी, जो स्कूल का चपरासी होता है उसको पोर्टर कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया? टीचर जो है पोर्टर को उस ग्वाड्स को दे दिया, और जो पोर्टर था ना उस ग्वाड को बेच दिया। तो बोला कि द पोर्टर सोल्ड, यानी कि पोर्टर ने बेचा क्या? द ग्वाड ऑफ सेबी, सेबी के ग्वाड्स को पोर्टर ने बेचा, फॉर कितने में बेचा? तो 50 एन में बेचा। अब एन की बात कर लेते हैं। एन क्या होता है? एन जो है ना, ये जापान की मुद्रा है, ठीक है, जैसे देख रहे हैं व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या होता है? जापान की, जैसे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया होता है ना, वैसे ही जापान की एक करेंसी होता है, जापान की मुद्रा होता है। तो वही व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की जो करेंसी है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा भैया, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से हमको एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम भी क्या होते हैं? मोटिवेट होके, और आपको क्या करते हैं? आप बड़ी मेहनत करके सवालों को इकट्ठा करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक, और कमेंट में बताइए आज के कमेंट में जो अगला किस लेसन का आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम उस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा भाई बंधु के पास, सबके पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।